हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। क्योंकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट तभी निकाल सकते हो या इसको तभी सीख सकते हो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा एडिशन होता है, बाकी तो पूरा सिंपल इंटरेस्ट वाला ही आपको रूल फॉलो करना है इसमें भी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सबसे पहले समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, इसका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन और मौजूदा ब्याज दरों पर दिया जाने वाला ब्याज है। चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है मूलधन और मौजूदा ब्याज दोनों पर दिए जाने वाला ब्याज है, इसलिए इसे आमतौर पर ब्याज, ये चीज़ है इसका मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे समझाऊंगा कैसे ब्याज पर ब्याज कहा जाता है। यह अब तक संचित ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है और परिणामी राशि अगले अंतराल के लिए नई मूलधन बन जाती है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन पर ब्याज और मौजूदा ब्याज पर ब्याज। ये तो हुई हमारी डेफिनेशन। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं। जैसे मान लो आप बैंक गए, ठीक है। आपको वहाँ से 1000 रुपीज़, आपको 10,000 रुपीज़ का आपने मान लो वहाँ पे डिपॉजिट करवाया 10,000, ठीक है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा, मान लो आपने ये 2 इयर्स के लिए रखे और बैंक आपको ब्याज दे रहा है 10%, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम इसका निकालते थे तो हमारे पास होता था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता था। तो यहाँ पे हमने 10,000 लिख देना था, ठीक है। और आगे रेट जो हमें 10% दिया गया और टाइम लिख देते थे, ठीक है। तो 10,000 का 10% क्या होता है, परसेंटेज का हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जहाँ पे भी परसेंटेज वर्ड आपको दिखे ऊपर वाले से 2 जीरो कट हो जाती है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब सीधा है 10/100। 100 नीचे आ जाएगा तो 2 जीरो ये कट हो जाएगी, यहाँ बचेगा 100 और 10, मतलब 10% ब्याज लगेगा 1 साल का 10,000 पर 10% के हिसाब से। तो 2 साल के लिए हमने ये डिपॉजिट किया है पैसा, तो दूसरी साल का भी 1,000 रुपये लगेगा। तो बैंक हमें 2,000 रुपये ब्याज देगा 10,000 पे 2 साल का, ठीक है। ये बात हुई सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। तो इसको आगे थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट जो हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो अब इसको एक बारी आगे समझते हैं, ठीक है जी। तो जैसे हमारा कितना बना था, 2,000 ब्याज बना था और 10,000 हमारा मूलधन था, ठीक है। इस पे हमारा ब्याज बना था। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि पहली साल का ब्याज कितना था, 1,000। 10% के हिसाब से 1 साल का 1,000 बनेगा ना। वो तो 2 साल का हमने 2,000 निकाला था, तो दूसरी साल का भी 1,000 था। तो यहाँ पे हम जो ये हमारा पहली साल हमें ब्याज मिलता है, 1,000 में ब्याज मिला ना, इस पे भी 10% कैलकुलेट करेंगे। इस पे भी ब्याज पर ब्याज का मतलब जो पहली साल ब्याज मिला, अगर मान लो 3 साल के लिए हमने कैलकुलेशन करना होता तो हम इस पे भी कैलकुलेशन करते, पर अभी हम समझेंगे इसको सिंपल एग्जांपल से 2 साल कर लेके। तो 10% दूसरी साल जो हम कैलकुलेट करेंगे ब्याज, मूलधन पे तो निकालेंगे ही निकालेंगे 10%, वो तो 1,000 आ गया। पर साथ में जो हमें पहली साल का ब्याज मिला उसका 10%, तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 10 इंटू 10 100। तो ये 100 रुपये जो एक्स्ट्रा आया, तो ये 1,000 प्लस 100, तो हमारा 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2,100 और सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 2,000 रुपये, ठीक है। तो अभी हम इसको और डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे।
एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट। जो मैंने बोला था, प्रिंसिपल तो हमारे पास था ही 10,000, पर पहली साल जो हमें 1,000 ब्याज मिला था उस पर भी 10% कैलकुलेट करना है दूसरी साल के लिए, ठीक है। हैंस इट इज़ यूजुअली टर्म्ड इंटरेस्ट ओवर द इंटरेस्ट। पहली साल जो ब्याज मिला, और मूलधन, मूलधन पे तो सिंपल इंटरेस्ट में भी ब्याज लगता है दोनों साल के लिए, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या होता है कि दूसरी साल जो है हम इस 1,000 जो हमें पहली साल का ब्याज मिला होता है इस पे भी हम ब्याज लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ओवर द इंटरेस्ट। हेयर द इंटरेस्ट सो फार एक्यूमुलेटेड इज एडिड टू द प्रिंसिपल, की जो इंटरेस्ट है वो ऐड किया जाता है प्रिंसिपल के साथ, एंड द रिजल्टिंग अमाउंट बिकम्स द न्यू प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट इंटरवल। जैसे पहली साल 10,000 था, 1,000 ब्याज मिला, तो नया जो हमारा मूलधन बन जाएगा वो बन जाएगा 11,000। तो नेक्स्ट ईयर हम 11,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे, तो 11,000 का 10% हो जाएगा 1,100। तो 1,100 और 1,000 2,100 तो आया था हमारे पास वो, ठीक है। तो ये एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि या तो आप इस जो दूसरी साल का ब्याज मिला इस पे अलग से कैलकुलेट कर लो, या तो इन दोनों को ऐड कर लो, पहली साल का इंटरेस्ट और मूलधन इस पे निकाल दो दूसरी साल के लिए, added to the principal and the resulting amount becomes the new principal for the next interval. Compound interest is equal to interest on principal plus interest over existing interest। जो मूलधन है उस पे ब्याज, और जो पहली साल पे हमें जो है ब्याज मिला है उस पे जो भी हम कैलकुलेट करेंगे ब्याज वो होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है आगे, ये यहाँ से हमें सिर्फ ये चीज़ लेके चलनी है। इसका फॉर्मूला होता है ए मतलब अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल, जैसे हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 10,000, और 1 प्लस आर रेट हमें दिया गया था 10%, एन क्या था, एन आता है 100, ठीक है, और एन टी नंबर ऑफ टाइम की जो ईयर्स हैं, तो ईयर्स ये 2 थी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाना था 100 प्लस 10/100, तो ये बन जाना था 110/100। तो यहाँ से 11/10 का 2 बारी, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो 1,000 हमारा ये था, जैसे मैं आगे कर लेता हूँ इसको, जैसे ये था अमाउंट ना, तो यहाँ पे हमारा आना था 11/10 गुना 11/10, सॉरी एक ही जीरो है, तो ये हमारा एक जीरो से ये जीरो कट हो गई, ठीक है। 11 ये कितना होता है 121, 121 से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 जीरो को लगा दो, 121 गुना 1 121, ये हो गया हमारा 12,100। तो हमारा कितना आया था वहाँ पे 10,000 में 21 ऐड करना था। तो ये हमारा हम इसको करते हैं फॉर्मूले से, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम इससे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, बट हम थोड़ा सा सिंपल मेथड से करवाएंगे, तो वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है जी। ये फॉर्मूले से हो गया, जो हमारा फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर बाई एन एंड होल रेज टू पावर 2, सॉरी एन टी, मतलब जितने भी ईयर हमें दिया गया होगा, 2 ईयर होगा तो 2 स्क्वायर होगा होल का, ठीक है, 3 होगा तो 3 से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे कि हम फॉर्मूले से भी एक क्वेश्चन करवा लेंगे पहले। तो फॉर्मूला हमारा होता था 8,000 मतलब अमाउंट, ब्रैकेट स्टार्ट होती थी 1 प्लस रेट कितना है 15/100 रेज टू पावर 2 ईयर्स, जितने साल थे, ठीक है। तो ये हमारा 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, और 15 ऐड हो जाएगा, तो 115/100, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर है, और मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 8,000 है,
तो ये आ जाएगा 8000 गुना, तो इसको हम काट देंगे आपस में। ये होता है 23 5 115 और 20 5 100, तो 23/20 और दोनों का स्क्वायर है तो 23/20, 23/23/20। जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो भी कट जाएगी। ठीक है, तो ऊपर हमारा बचा 80, नीचे 2 और 4, 2 और 4 2 और 2 4 और 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 20 और ये 23 इंटू 23, तो 23 का जो हमारा स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर होता है 529, तो स्क्वायर भी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो ये हमारा जीरो का तो जीरो आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 जा 18, बचेगा एक, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10 और 1 11, तो हमारा कितना आ गया आंसर, 11,580 रुपये। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछो, सिर्फ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होगा यहाँ पे, तो सिर्फ फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 11,580 में से ये अपना जो है आपका प्रिंसिपल माइनस कर देना है, तो हमारा ये आ जाएगा 3,580। ठीक है, हाँ 3,580 आ जाएगा हमारा ये। तो आगे हम इसको देखेंगे। एक मिनट, हम थोड़ा सा सॉरी, ये दो 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 5 ज़ा 10, 11 नहीं आएगा, ये 10 आएगा, तो 8,000 से ये कितना ज़्यादा है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, 23 का स्क्वायर किया हमने 529, ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो ये हमारा आ गया 2 9 ज़ा ये 0, 2 9 ज़ा 18, 1 2 2 ज़ा 4 1 5। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो हम इससे 8,000 को माइनस कर देंगे 10,580 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,580। ठीक है, अब हम इसको दूसरे अपने सिंपल मेथड से करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। हमारे पास अमाउंट कितना है, तो अमाउंट को पहले लिख देते हैं ऊपर, अमाउंट है 8,000। ठीक है जी, तो 8,000। अब हम इनको ऐसे, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, 15% ब्याज है। ठीक है, 15%, तो परसेंटेज का हमने बताया था कि 2 0 कट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको जो है आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इस 2 0 को हम काट देंगे तो 15 8 कितना हो गया, 120, और एक जीरो और बची यहाँ पे, तो पहले साल का ब्याज हमारा आ जाएगा 1200। ठीक है, फिर सेकंड ईयर है, तो सेकंड ईयर के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि पहले साल में जो ब्याज मिला और हमारा मूलधन, तो दूसरे साल के लिए पहले मूलधन पे निकाल लेते हैं 15%, तो ये भी 1200 ही आएगा। ठीक है, तो और फिर दूसरे साल पे जो हमें ब्याज मिला है पहले साल का, उस पे भी तो 1200 का 15% निकालना है, परसेंटेज 2 0 कैंसिल, और 15 12 जा होता है 180, तो दूसरे साल का ब्याज हमें मिला 1380, और पहले साल का 1200, 13 और 12 25, तो इससे भी हमारा ये थोड़ा सा इजी मेथड है, तो आंसर हमारा इससे भी आ जाएगा 2580। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये था हमारे पास क्वेश्चन कि हमने 2 सालों के लिए जो है कैलकुलेट करना था ब्याज, 2 सालों के लिए ब्याज पूछा था ना हमसे। एक मिनट, ये देखिएगा, हमसे क्वेश्चन पूछा था, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 8,000 एंड 15% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एन्युअली। तो सालाना दर से हमने जो है ये 2 सालों के लिए 15% की दर से जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, हमने दोनों मेथड से पढ़ा इसको। आगे देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर होंगे आपके। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब तो हम ये कर रहे थे क्वेश्चन 2,
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये है प्रिंसिपल 3000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम यहाँ पे भी है 2 ईयर्स। तो आप दोनों ही तरीक़ों से कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपको सूटेबल लगे। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दूसरा आप इस सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है 5%, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया। 5% का मतलब परसेंटेज से 2 जीरो कट, 5 दिए 15, 15 और 1 जीरो आगे 150। ठीक है, सेकंड ईयर के लिए भी सेम होगा 150। ठीक है, फिर सेकंड ईयर पे हमें फिर से 5% कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/100 और 150 पे निकालना है हमने ये 0 से 0, 5 से 1, यहाँ पे 2 और 2 से 15, 7.5। तो इनको ऐड कर लो, 150 150 300 और ये हमारा 7.5, ये आ जाएगा 307.5। तो ये हमारा आ जाएगा इस पे 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 3000 रुपये पर। ठीक है, 307 रुपये और 5 पैसे ऐड कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 3307 रुपये 50 पैसे। ठीक है, पहली साल 5% बन गया 150, दूसरी साल बन गया 150 और पहली साल के 150 पर 5%। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 15 × 5 75। ठीक है, और 2 जीरो की रिक्वायरमेंट थी तो एक यहाँ पे पॉइंट लग जाना था, 7.5। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये भी हमारा सेम ही क्वेश्चन है, पर इसको भी सॉल्व करवा लेते हैं। 4000 हमारे पास अमाउंट है, 5% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5% इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 चौके 20 और 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स है, तो ये फर्स्ट ईयर आ गई, ये सेकंड ईयर आ गई। ठीक है, वैसे ही अगर थर्ड ईयर भी होती तो तीसरी साल भी होती, ऐसे ही लिख देते हम, पर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 सालों के लिए निकालने के लिए बोला गया है। तो ये हमारा 5% कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, सेकेंड ईयर पे भी 200 आ जाएगा। तो पहले साल के 200 पे 5%, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल और 5 दूने 10, तो ये हो जाएगा अपना 200 200 400 410। तो ये हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 4000 रुपये पे 2 सालों के लिए। ठीक है, अगर अभी इसी में सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता तो बस यही आना था, 200 और 200 को ऐड करके 4400 आ जाना था। ठीक है, तो कई बार सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिफरेंस पूछते तो वो यहाँ से सिंपली निकल जाता है 2 सालों वाला। तो जो ये सिर्फ ब्याज, पहले साल के ब्याज पे जो इंटरेस्ट मिला, ये एक्स्ट्रा है सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी कुछ क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं जो आगे मैं इसमें बताऊंगा। तो ये हमारा यहाँ पे आया है क्वेश्चन, अब ये हमने 3 सालों के लिए करना है, तो 3 साल वाला भी कर लेते हैं। ये 8000 है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो पहली साल पहले 15% ब्याज, 15% है ना पर एनम, तो 15 15 8 से कितना होता है 120 और 0। तो पहले तो मूलधन तीनों साल, मूलधन पे तीनों सालों में ब्याज लगेगा। ठीक है, यह आ गया हमारा 1200 1200 और 1200 तीनों सालों के लिए। फिर जब दूसरी साल चल रही होगी, ठीक है, तो इस पे ब्याज लगेगा 15%। ठीक है, तो 15 12 180। ठीक है, और जब तीसरी साल चल रही होगी तो ये सारे इंटरेस्ट हमें मिल चुके होंगे ये तीनों, तो इन 1200 1200 पे दोनों पे लगेगा 15% ब्याज। तीसरी साल है ना, ये भी हमें ब्याज मिल गया है, ये भी ब्याज मिल गया और ये भी ब्याज, इन दोनों का ब्याज कितना बन जाएगा 180, दूसरे का भी 180, क्योंकि पहली साल वाले पे तीसरी साल भी लगेगा ना,
दूसरी साल वाले पे भी लगेगा। और दूसरी साल हमें 180 भी मिला था, तो 180 का भी 15% निकालेंगे। ठीक है, 15/100 इंटू 180, 0, 3, 2, 2 9 जा, और ये बन गया अपना 9 3 जा 27। तो ये हमारे थर्ड ईयर के आ गए। ठीक है, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, 12 12 12, ये हो गया अपना, ये हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 12 12 12, ये हो जाएगा 3600, और 18 18 18 तीन बार, ये 18 3 ज़ा 54, और ये हो जाएगा 540, और एक हमारे पास यहाँ पे 27। तो इनको ऐड कर देंगे, 7 का 7 आ जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं हम यहाँ पे, और 4 और 2 6। ठीक है, ये तो हमारे पास नहीं है ना, ये तीन चीज़ें ऐड करनी है हमने, 4 और 2 6, और 6 और 5 11 का 1, आगे रिमाइंडर बचेगा एक, 314। तो ये हमारा 4167 जो है हमारा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 15% के हिसाब से 8,000 पर। तो एक बारी मैं इसको फिर से बता देता हूँ आगे क्लियर करके, कैसे कैसे, थोड़ा सा अच्छे से करते हैं इसको। यहाँ पे 8,000 था, ये पहली साल थी, ये दूसरी साल है, ये तीसरी साल है। तो 15% ब्याज है, 15% के हिसाब से पहली साल का निकालते, 15 8 120, और परसेंटेज है तो 2 जीरो लास्ट की कट जाएगी, सिर्फ एक बची, तो 1200 जो ये मूलधन है ये तो सेम रहेगा ना तीनों साल के लिए, चेंज आएगा, ये ऐड होता रहेगा हर साल, बट हम इसको एक बारी एज्यूम कर लेते हैं कि 8,000 पे तीनों साल का हमने निकाल लिया, क्या आ गया 1200। फिर सेकेंड ईयर, अभी हम तीसरी साल के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए 1200 पे भी ब्याज लगेगा, तो 15 बारी 180 होता है। ठीक है, अब आए हम तीसरे साल पर, तो तीसरे साल के लिए इन तीनों पे लगेगा ब्याज, पहले 1200 पे 180, फिर इस 1200 पे 180, फिर इस 180 पे 27। ठीक है, तो अब हम इन सब को जो ऐड किया था हमने, तो ये 12 12 12 ये आया था हमारे पास 3600, और ये 18 18 18 ये आया था 540, और 27 इसको ऐड किया था 7, 4 2 6 6 और 5 11 1314, तो ये आया था हमारा 4167। तो ये हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों के लिए 8,000 पर 15% के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 3 सालों के लिए। के बाद रोहित को जो है ये 8,000 प्लस 4,167 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 2 साल वाला भी कर लिया, 3 साल वाला भी कर लिया है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें 1.5 ईयर के लिए, ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 1000 एट द रेट ऑफ 8%